हम्म। प्रैक्टिस चालू कर दी वहाँ से। हाँ, हाँ, वो क्या सीओई ने एक्स, क्लियर दे दिया उसको। हाँ वो 3 तारीख से ज्वाइन कर लेंगे को। देखो अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे लगता है संजू को खिलाना चाहिए ओपनिंग, और पर यार ईशान को 3 पे रखना चाहिए। यार अगर संजू, और खिलाना होता फिर जैसे ये कि एक कीपिंग ना ज, देते ज, ईशान को। जैसे कि विराट की जब वो पैच चल रहा था, रन नहीं आ रहे थे, पर उसका बैट पे मिडल हो रहा था। इसकी तो सारी एजी सी लग रही है, आउटसाइड एज इनसाइड एज ऐसी लग रही है। एक और चीज है, ठीक है। विराट कोहली को हम्म। यूएसए में दिक्कत हो रही थी, नहीं तो 1 महीना पहले तो ऑरेंज कैप जीता था वो। वहां जाकर थोड़ा दिक्कत हुई थी, रोल वगैरह भी थोड़ा चेंज हुआ था, जो भी अल्टीमेटली आ गए एक मैच में। ये संजू का आसपास भी नहीं लग रहा मेरे को तो। नहीं, विराट का तो बहुत घटिया गया था यार वर्ल्ड कप। तब भी 150 तो आ गए थे ना वर्ल्ड कप में। डेढ़ अरे सौ पर रन वो आ गए, उसकी फाइनल नेचुरल प्लेयर ऑफ गेम द ही मैच आ नहीं गए है, वो उसके खिलाफ और खेल रहा जीत भी था। गए। विराट की जो नेचुरल गेम है वो है 35 में 50 कर, और उसके बाद जो 10 बॉल है उसमें वो 30 रन मारेगा या 40 मारेगा, वो उसकी गेम है हमेशा। हाँ, वो उसकी वैसे ही गेम पहले से ही वही रही है, चाहे पर, ओपनिंग करे चाहे 3 नंबर का। पर वो स्किल सबके पास नहीं होती कि वो 35-40 बॉल खेल रहे, बाद में जो लास्ट का 10 बॉल में इतना एक्सेलरेशन ना, अटैक। मतलब हाँ। हाँ, वो हाँ, किसकी से दस वो पंद्रह सब बॉल का उसमें एक्सेलरेशन। कूद जाते। नहीं पर यार वो 24 का वर्ल्ड कप तो बहुत घटिया गया था, विराट के जैसे T20 या वर्ल्ड कप जाते हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से। बात तो सही है। तो नहीं, चलो वो तो हो गया ना। अब अगर आप संजू को स्टार्टिंग में देते हो रन, ला सकते हैं ना, खेलता तो है वो 4 पे, पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं है 4 पे। अरे तिलक का स्पिनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है उमेश भाई, उसको स्पिन मिस इम्प्रूव किया है, पर वो स्पिनर को इतना अच्छे से नहीं खेल पाता जितना। और चौथे नंबर पर उसको स्पिनर ही मिलेंगे, फिर चौथे पर आपको फिर शिवम दुबे, फिर तिलक नीचे चला जाएगा नंबर बहुत। 3 पे आएगा तिलक, अगर आया तो। 3 पे तिलक तीन आएगा प, तो फिर ईशान नहीं खेल पाएगा। ईशान ओपनिंग ईशान या तो संजू खेलेगा बाहर होगा। उमेश भाई, इस फॉर्म के साथ उसको आउट आउट नहीं रख सकते। उसने 2 मैच में वो पहले मैच में भी सेंचुरी लगने ही वाला था, वो ऐसे वो सिक्सिस पर ही जाता संजू है बाहर तो। होगा, सीधी बात। अगर और संजू पता को है बाहर ना आपको करना होता कीपिंग करवाते उससे। और आपको वो नहीं, उमेश कीपिंग का तो भाई, सूर्या ने बोला ना, वो निगल था, हम्म, नहीं तो वो 3 मैच में वो और 2 मैच में वो करने वाला था, कल प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस ऐसा में नहीं बोला था था। उमेश भाई। उसमें क्या है कि वो जो टीम शीट आती है ना, जो 11 की, उसमें संजू हाँ। के बाजू में विकेट कीपर लिखा हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो पहली इनिंग देखी, बाद में देखा भाई संजू तो 6 पे 6 ही किया है, मीन्स फ्लॉप रहा, तो उन्होंने फिर बीच मैच में डिसीजन लिया, मुझे वो लग रहा है। सब यही बात कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, क्योंकि हंगूरिया ने तो उससे यही बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरे वो कि तो अब भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किसी वो अपने प्लेयर को तो वो थोड़ा डिफेंड करना ही पड़ता है ना। तो टीम शीट की फोटो कहाँ आई? तो आई है वो जो रिपोर्टर्स है, वो क्या नाम है, वो एक त्रिपाठी, उसने डाली है अपने वो ट्विटर पर। रोहित ने भी डाली है आई गेस, रोहित जुगलन, वो रेव स्पॉट वाला। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो वैसा है, क्योंकि उसके अंदर विकेट कीपर संजू के बाहर बाजू में लिखा हुआ था। हम्म। और ईशान ने भी थोड़ी लो लेवल ही कीपिंग की, क्योंकि उस वो रेडी नहीं होगा मेरे हिसाब से, जैसे उसको बोला नहीं गया ये होगा मेरे हिसाब इसमें से। जो जो स्मैट में मारे हैं उस रन, उसमें तो कीपिंग ही कर रहा था ना वो। हाँ उसकी कीपिंग तो बढ़िया ही है पहले से, पर वो क्या है कि वो अभी 4-5 मैच से कर नहीं रहा है, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है ना, क्योंकि आप उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि आप फिर बैटिंग की प्रैक्टिस ही करोगे ज्यादा, क्योंकि यार संजू ही मुझे तो करेगा अभी भी तो। लगता है कि संजू को ही ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि कैसा है ना कि अभी देखो न्यूजीलैंड की सीरीज है, ये आई भी इनकी क्या ही थे, एक सेंटनर था, हालांकि बॉलर ठीक ठाक थे, पर वर्ल्ड कप में यार सारी टीमें आएंगी अपने बेस्ट लेके, देखते हैं क्या होता है। ज्यादातर टीमों के पास तो लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर ही है। स्पिनर तो हमारे और पाकिस्तान के अब दो ही कंट्री के, और श्रीलंका के भी अच्छा है, पर श्रीलंका को हम खेलेंगे नहीं जब तक अगर श्रीलंका सेमीफाइनल तो ग्रुप फाइनल में। स्टेज में भी नहीं खेलेंगे ना, ग्रुप स्टेज और वो हाँ ग्रुप, सुपर 8 में भी नहीं खेलेंगे।
ग्रुप स्टेज तो हमारा क्लियर ही है, वो 15 वाला भी हम जीत ही रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। सिर्फ उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 2 है। ऑस्ट्रेलिया भी हम जीत सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जैसा हम खेल रहे हैं अ, यार, अब सेमीफाइनल तो नहीं पक्का नहीं, समझ। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख लो आप। ये जो पाकिस्तान के सामने खेल रहे हो, वो कूपर कॉलोनी कॉनोली, क्या जो भी नाम है, 4 मैच खेला हुआ है, 5 मैच। फिर वो दूसरा के ऊपर से कोई स्पिनर है, वो भी 4-5 मैच खेला हुआ है। दोनों के मिलाकर 10 मैच नहीं हो रहे। तो फिर नहीं तो वैसे तो यार मैक्सिमम। अगर देखा जाए तो ईशान किशन भी 3 ही मैच तो खेला है ना। अरे नहीं, पर वो उसका T20I का तो एक्सपीरियंस तो है वो ना। T20I वाला एक्सपीरियंस लेने जाओगे तो बहुत टट्टी है वो तो। नहीं नहीं, वो तो चलो, वो तो 2-3 साल पहले की बात है ना, 2 साल के पहले की बात। और उसने अभी तो डोमेस्टिक में भी अच्छा ही खेला है ना, वही स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ना। थोड़ा ऊपर कॉनली भी तो डिफरेंस बीबीएल हो। बीबीएल वगैरह अच्छा ही खेल के आ रहा है। अरे बीबीएल की कंडीशन अलग है ना। वो तो फिर कुपर कॉलोनी तो बैटर वो है, बैटिंग ऑलराउंडर है। हम्म। और बॉलिंग उनकी अब पैट कमिंस ने भी वापस ले लिया, वो कर दिया, विड्रॉ कर दिया क्योंकि पैट उसको कमिंस तो इंजर। T20I में वैसे ठुकाई होती है उसकी, किसी अरे काम वो का। ठुकाई होती है, पर उसका वो सही है ना, क्या बोलते हैं यार, उसका माइंडसेट वो ऑसी माइंडसेट है ना। पर वो थोड़ा। देखो, कैप्टन होता तो मैं समझता, कैप्टन भी नहीं है वो। ठीक है। और बॉलर तो वैसे हम्म। ही टट्टी है वो T20I, मतलब टट्टी तो नहीं कहूंगा, पर हाँ मार बहुत खाता है वो वैसा नहीं है, टेस्ट का वो तो बॉलर अच्छा है। स्टार। स्टार्क तो है, रिटायरमेंट हो गई, वो कहाँ खेलेगा। हाँ स्टार के हेजलवुड है, हेजलवुड अच्छा हेजलवुड है डालेगा एक, वो। जिन पे उनकी थोड़ी होप होगी उनकी कि हाँ भी कर लेगा, वो भी मार ही खाएगा देखना। पर हालांकि वो कर हमारा मैच लेता है। होगा कल वेस्ट इंडीज ने भी मारा है, देखा आपने? 10 ओवर में 117 मारे, तो यार वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज भी का वो हमारे। अकील हुसैन और एक और बॉलर है ना, अगर वो अच्छा कर लें तो थोड़ी तो है उनकी, वो पता नहीं वो रस्टी टीम अरे है, वो क्या नहीं, करती है क्या नहीं जब करती। बारिश के चक्कर में ज्यादा रन पड़ गए, थोड़ा पिच अरे सपाट हो पर गई थी। फिर भी यार, हेट मायर, ये सारे शाही पूरन है क्या होप, उनकी टीम में। ये सारे यार। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं है। निकोलस पूरन नहीं कौन? है। नहीं है। पूरन हमारा आई थिंक रिटायर हो राम गया, राम गौरव पूरन भाई। तो आई गेस सो। वेस्ट इंडीज की पूरन तो वो टीम क्या रिटायर है हो गया। वेंचर। पूरन तो रिटायर हो अरे गया। यही है, वो है उनका, वो रोमारियो सेफर्ड है उनका जो फिनिशर, वो आरसीबी वाला। हेटमायर हेटमायर आरसीबी वाला तो वो था दूसरा। हेटमायर मार रहा था भाई। इस सीरीज में तो हेटमायर ने मारा है। अच्छा हेटमायर, वही था। शाई होप, जॉनसन चार्ल्स, सिमरन हेटमायर हेटमायर, है क्या टीम में? ब्रेंडन किंग, रोमन पावल, शर्फेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, रॉस्टन चेज, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, शामार जोसफ। अरे क्या चूतिया स्क्वाड है ये पूरन क्यों नहीं है साला। रिटायर अरे हो गया। हेटमायर है रिटायर स्क्वाड हो गया में। ना। चू- रिटायर हो गया। अरे वो लीग खेलते हैं, वेस्ट वो सिर्फ इंडीज का पैसा, बोर्ड वो भी वेस्ट ऐसा है ना, इंडीज। पैसे देना तो उनके पास प्लेयर अच्छे हैं जो सारी लीगों में खेलते, पर पैसे ही नहीं है उनके पास। अरे पोलार्ड का करियर जो खत्म हो गया। कल शाही होप ने भी पेला भाई। ठीक ठाक पेला अरे है। भाई, शायद वो वेस्ट इंडीज ने ठीक है, मतलब वो 2012 चलता और रहता है, पर ऐसा कोई विध्वंसक बल्लेबाज नहीं नहीं, है। क्या बॉलिंग क्या खिलाई है बहन, जो लुंगी अंगीडी जॉर्ज लिंडे महाराज मार्करम कॉर्बिन बॉश अम्पाका। ये कोई तो बॉलिंग है बहन, यही जो खेलने इसमें भी वाली हार है। गए। चूतिया। यही है उनकी बॉलिंग, और क्या है। नहीं, इनकी बॉलिंग है। नॉर्किया पिछले मैच में 50-60 रन खा गया था, इसलिए उनको हटा दिया उनको उसको। नोरकिया तो वैसे भी इनका इंडिया में, तो इंडिया स्क्वाड में जो खेलेगा तो है, मैं टूटेगा बताता ही। हूँ इनका स्क्वाड क्या रबाडा है नहीं मतलब। खेल रहा। नहीं, वो अभी नहीं, वो रबाडा वर्ल्ड खेल कप रहा है। खेलेगा। वर्ल्ड कप। रबाडा वर्ल्ड कप खेलेगा। हाँ। अरे रबाडा भाई यार, वो T20I में तो देखा ही है ना, गुजरात टाइटंस मार्को बाहर एंसन। बिठा दिए इनकी उसको। बॉलिंग है मार्को एंसन, नॉर्किए, रबाडा, अंगीडी, महाराज। ये है बच्चों की बॉलिंग। बॉश और लिंडे इनके मैच महाराज के अलावा ऑलराउंडर है। स्पिनर कौन है इनके पास। ये है जॉर्ज लिंडे। एडन वो मार्करम। शमसी नहीं है क्या? शमशी। नहीं नहीं, शमसी नहीं है। मार्करम और लिंडे करा लेते हैं ना, हाँ। हाँ। नहीं, लिंडे तो प्रॉपर इनका वो ऑलराउंडर टाइप हो गया, पहले स्पिनर ही था लेकिन अब ऑलराउंडर टाइप हो गया। नहीं, वो फिर भी मुझे जिसने लगता है हमारे यार, जिस सामने हिसाब अच्छी से की अपनी वो। टीम खेल रही है वर्ल्ड का ये लीग मैचेस, सेमीफाइनल तो बहुत आराम से है अब। हाँ, जैसे कि हमारा कोई मैच ऐसे पड़ने वाला नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी हम एक ही मैच आ रहे थे ना, जो अभी रिसेंट हुई है। और सेमीफाइनल में भी मिलेगा तो कौन मिलेगा हमें, वो देख। हमें पाकिस्तान मिल सकता है, या अल्लाह फिर उड़ा, पाकिस्तान तो लीग नहीं बाहर आ रहा है, तो और कोई टीम बताओ।
नहीं भाई, आप अंडर एस्टिमेट मत करो यार उमेश अरे भाई, लोडू वो टीम है ये, श्रीलंका में नहीं खेल। है। यूएसए भी फाड़ेगी इसको, श्रीलंका भी फाड़ेगी इसको, बहन चो देखना। श्रीलंका मिल सकती है। श्रीलंका में मैचेस श्रीलंका है, तो उनको ट्रैवल भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, उनके पास एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। श्रीलंका बैटिंग में सिर्फ अगर श्रीलंका के साथ अगर सेमीफाइनल होता है तो भी तो इंडिया में ही होगा वो। शायद हाँ। नहीं, श्रीलंका में होगा तो वो प्रोबेबली, हाँ, क्योंकि वो श्रीलंका थोड़ी ना पाकिस्तान से ऐसा है नहीं कि उसका बुलाएंगे। ट्रैवल है, श्रीलंका तो चुपचाप आ जाएगी इंडिया। पर आपको आपको वो याद है जब इंडिया ने श्रीलंका के सामने T20I की सीरीज की थी, जब गौतम गंभीर पहली बार ही आया था, जो ओडीआई हम हारे थे 2024 में, 3 हम्म। मैच, उसमें एक आई थिंक सुपर ओवर में गया था। उसमें रिंकू ने 2 विकेट लिए थे, लास्ट लास्ट में सूर्य कुमार यादव ने 2 विकेट लिए थे। हाँ अब सोच लो तो हाँ, कैसी याद है कंडीशन मेरे होगी वहां पर। को। 12 बॉल में 9 रन डिफेंड हो गए थे रिंकू और स्काई से। हाँ, और स्काई और उसके उससे तो वहां पर देखो स्पिनिंग हम हैं कंडीशन ग्रुप ए ज्यादा में, नहीं है। हमारे यहाँ से इंडिया यूएसए जा सकती है, ठीक है, पाकिस्तान तो लौड़े पिट पिट के जाएगी बहन चो। छोड़ो। ग्रुप बी में से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जिम्बाब्वे, हाँ ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका यहाँ से मान लो, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वहां से मान लो, और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वहां से मान। तो फिर ग्रुप सुपर 8 में हमें खेलना किस किस से है? ऑस्ट्रेलिया से, ग्रुप ए, वेस्ट साउथ इंडीज से, अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से। और किससे खेलना है? अफगानिस्तान भी आ सकता है क्या? अपने अपने ग्रुप से जो टॉप 2 में जाएगा उससे भी खेलेंगे ना हम। नहीं, हम उससे नहीं खेलेंगे। हम तो हम हम हमारे ग्रुप में से तो फिर वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में ही आएंगे, क्योंकि वो अलग अलग चले जाएंगे ना। तो हम तो सुपर 8 यही में टीम 4 में टीमें रहेंगी, मतलब हमारे 3 मैच होंगे ना। हाँ, हमारे 3 मैच, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। हाँ, इन तीनों को तो फाड़ ही देंगे यार। यार जैसे खेल रही है अपनी सेमीफाइनल टीम बेंचो, सोचो ना यार, अपने 2 विकेट इतनी जल्दी निकल गए, फिर भी हमने 271 बनाए हैं। मजाक थोड़ना है यार। 12 ओवर में पहली 200। बैटिंग 240 किए थे पहले मैच में हमने। नहीं, उमेश कल भाई की राम बोल रहा राम, हूँ। हर हर महादेव। राम राम। बोलिए भाई पर बोलिए। यार उमेश यार भाई हाँ बोलो बोलो भाई। बोल लो भाई। मेरा यही है कि यार हमारी पावर प्ले की बॉलिंग भी वही गिर रही है, अच्छी नहीं गिर रही। कल भी हमने 6 में 80 हार लिए थे, पर तो फर्क नहीं पड़ता ना यार, उमेश भाई मुझे एक वही बात मैं बात बताओ। कर रहा हूँ। हम बहन जो 17 पे 1 से, सॉरी 17 पे 1 से नहीं, हम थे, एक मिनट, हम हमारा बहुत स्लो था यार, कल 54 ही थे आई थिंक, तो बहन तो मैं पार आपको पे। 48 पे 2 से 271 बनाए हैं यार। मैं आपको बताऊं, ये जो हम सोच रहे हैं कि अभी जैसे रन्स बन रहे हैं इतने फुल फ्लो से बन रहे हैं, ऐसे नहीं बनेंगे भाई वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप में क्या होता है कि थोड़ा, एक तो वर्ल्ड कप का भी सीन होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, दूसरा सारी टीमें हम्म, अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ खेलती हैं। ठीक ये है, भी एक और बात, पिचेस ये जो एक होंगी ना, पॉइंट है। पिचेस जो होंगी वो एग्जैक्टली ऐसी पिचेस नहीं होंगी, पिचेस डिफरेंट होंगी, पूरी पाटा पिच कोई नहीं होगी। वो तो आपको आईपीएल में भी मालूम है ना, पहले स्टार्टिंग के मैच उन्होंने पिचेस ऐसी बनाई 230 240, फिर लोगों का इंटरेस्ट जाने लगा तो फिर कम कर दी थी, 200 के अंदर ही स्कोर हो, 180 190 200 वही पास दो था सौ तो उनका। आपको बन ही वर्ल्ड रहते हैं ना। कप आपको वर्ल्ड कप में 200 के मैचेस दिखेंगे, लेकिन वो मैचेस दिखेंगे जो मतलब एज एसोसिएट टीम के एज साथ टू होंगे। एज 200 पहुंचने वाले मैचेस हो। देखो अपने आपको ऐसा मैच कोई कहाँ कहाँ है। 270 नहीं बनने वाले भाई। अरे बन जाएंगे यार गौरव उमेश भाई, भाई देख मैं रहे हो, एक हालत बॉलर के देख रहे बारे हो। में बात 270 करना तो रोज चाहूंगा। वैसे भी एक नहीं बॉलर के बनते बारे में यार। बात करना चाहूंगा। देखो वानखेड़े में है यूएसए के साथ अपना, वहां वहां तो चोट देंगे हम, ठीक है। फिर अपना अपने मैच देखो, बाकी तो मैच है बेंच। फिर ये पाकिस्तान के साथ है, वो शायद वहां है। नामीबिया के साथ दिल्ली में है, ठीक है। वानखेड़े दिल्ली मुंबई, फिर कहाँ है बेंच, नामीबिया, कोलंबो। फिर कोलंबो में है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। नामीबिया के साथ मुंबई में नहीं है। दिल्ली में है, दिल्ली में। यूएसए के साथ है मुंबई में। फिर नीदरलैंड के साथ है अपना अहमदाबाद में, उसको भी चोद ही देंगे, तो हो गए खत्म, पहुंच गया आराम से। उमेश भाई आपकी आवाज सही आ नहीं रही है यार, मुझे ही लग रही है सर। आवाज नहीं आ रही? सही आ रही है।
हाँ बोलो, आप कुछ कह रहे थे, संकल्प भाई बोलो, आप कुछ कहना चाह रहे अरे मैं ये कह रहा था, कल मैं एक बॉलर के बारे में बात करना चाहूंगा। कल जब न्यूजीलैंड टीम मार रही है, उसको दिया गया 5वां ओवर, थे। उस पर पड़ गया एक छक्का। हम्म। उसने विकेट नहीं ले पाया। फिर वो पता नहीं उसका कॉन्फिडेंस कहाँ गया, फिर वो 5वां, छठा, 7वां, 8वां ओवर नहीं आया। फिर 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने उस बैट्समैन का विकेट ले लिया जो बहुत मार रहा था। फिर वो अगले ओवर में तुरंत आ गया। फिर उसको मार पड़ गई। फिर वो 3-4 ओवर नहीं दिखाई दिया। जब जब अर्शदीप ने दो बैक टू बैक, अर्शदीप और अक्षर ने बैक बैक टू बैक विकेट ले लिए, फिर वो विकेट लेने आ गया। फिर उसको मार पड़ गई। फिर वो 3-4 ओवर नहीं दिखाई दिया। ये फिर जो वो आप आखिरी में आया, ये फिर भी जो आप उसको मार प्रयास पड़ कर गई। रहे हो ना, ये जो आप प्रयास कर रहे हो बसप्रीत भाई जुमरा को ट्रोल करने का, ये सफल नहीं होगा वह। अरे भाई वो तो देखो, उसने लास्ट ओ व्हाइट बहन बॉल का चोद, वनडे कल तो 2023। 14 की इकोनॉमी से रन का। तभी तो। अरे नहीं उमेश भाई, उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है, उसने एशिया कप में अच्छा ही किया था, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसने 2023 में लास्ट वनडे खेला था व्हाइट बॉल का। अब रेड बॉल तो अलग फॉर्मेट है। और T20 उसने साउथ अफ्रीका की सीरीज पूरी नहीं खेली। इस सीरीज में भी उसने चौथा मैच नहीं खेला। और आई थिंक एक और मैच नहीं खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अरे उसको मैं इतना सूर्या की कैप्टनसी पे बात करना चाह रहा हूँ कि वो उसको नया बॉल नहीं हो सकता। एक और चीज है, स्काई को देखो मिला यार, प्लेयर ऑफ द एक सीरीज। बात माननी पड़ेगी, ये जसप्रीत बुमराह को जिस तरीके से रोहित ने यूज किया है, वैसे कोई कैप्टन यूज नहीं कर पाया बेस्ट तरीके से। ये एक फैक्ट है। क्या हो गया? आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। हाँ, बंद बंद हो गई क्या अच्छा वो। अच्छा, मुझे तो आ रही है सबकी आवाज। देखो, एक ही लाइन हुई थी बंद। जो भी हो, कल स्काई को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज। काय को ठीक है ना, काय कंसिस्टेंट था। उसने 3 हाफ 242 सेंचुरी रन, मारी है। 2 नॉट आउट, 80 की एवरेज। हाँ तो दो सबसे ज्यादा रन उसी के हैं मेरे ख्याल से सीरीज में। हाँ, सेकंड हाईएस्ट मेरे किशन भाई, है। आपके हिसाब से कौन स्टार्ट मुझे तो करेगा, लग रहा था कुलदीप या किशन को वरुण? देंगे। वरुण भाई एनी डे, कुलदीप के ऊपर वरुण है। वरुण अच्छा है। कुलदीप थोड़ा और आउट ऑफ फॉर्म जीजी चल का रहा है। फेवरेट भी है वो। कल भी देखो ना, उसने कितना इतनी मार पड़ रही थी, इतनी मार पड़ रही थी, ज्यादा नहीं, 10 तक गया नहीं, वो 9 पे रुक गया। और शायद सुंदर के भी कोई अपडेट आया नहीं, वो शायद रूल्ड आउट ही है पूरे वर्ल्ड कप से। सुंदर का अपडेट आया नहीं कुछ। बाहर है, बाहर है। न- और उसका उसका ऐसा अपडेट रिप्लेसमेंट? आया है। कौन? नहीं, उसका सुंदर का अपडेट ऐसा है कि उसका कोई 4 तारीख को टेस्ट है। वो टेस्ट वो जब पास करेगा उसका रिजल्ट आएगा एक दिन में। तो अरे अगर सुंदर होगा भी तो सुंदर किसकी जगह खेल लेगा? सुंदर तो वैसे ही चूतिया अक्षर है, का सुंदर बैकअप तो है वो वो तो तो। बैकअप। होना ही नहीं चाहिए। वो बैकअप है अक्षर का। हाँ ठीक है, वो बैक भी रहेगा, अक्सर थोड़ा ना कुछ होता। पर जो स्पेक्यूलेशन है ना, मेरे को तो लगता है अभी भी मैं चाहूंगा कि संजू ही ओपनिंग करे, पूरा वर्ल्ड कप खेले। पूरा नहीं तो कम से कम पहले 3-4 ये पहला लीग स्टेज तो खेले, फिर उसके बाद देख लो आप उसको क्या नहीं करना है। मिलने वाला। लीग स्टेज तो खेलना है। उमेश भाई, रियलिस्टिकली आप देखो तो अगर किसी प्लेयर ने सेंचुरी मारी है उस और उसके पहले उसने 80 हम्म। मारे हैं, ईशान किशन ने, तो उसको बाहर तो आप रख नहीं सकते। अब तिलक को क्या है, तिलक के साथ प्रॉब्लम है, तिलक ने लास्ट मैच खेला था, ये तो पूरी सीरीज नहीं खेला वो। तो उसको भी गेम टाइम चाहिए। अब वो तो है नहीं कि वार्म अप मैच का टाइम उसको काउंट होगा। उसको भी थोड़े खेलना पड़ेगा, तो वो खेलेगा यूएसए वाला मैच। तो फिर मुझे लगता है ये ऐसे ही जाएंगे, दो लेफ्टी की तरह ही जाएंगे, क्योंकि संजू के ऊपर भरोसा नहीं रहा, मुझे नहीं लगता। अगर रहा होता तो ईशान किशन से विकेट कीपिंग नहीं करा होते। गौरव भाई क्या कहना है आपका? मुझे तो लगता है संजू को मैचेस तो मिलेंगे।
लेकिन उमेश भाई लीग मैचेस मिलके अगर इन्होंने ईशान को सुपर 8 वाले मैच दिए फिर उसको भी तो लगेगा कि अचानक मैं कैसे परफॉर्म कर दूं यहाँ पर आके। कम से कम उसको लीग मैचेस तो दो ना, अगर उसको सीधे प्रेशर मैच में अरे भाई डालेंगे। ईशान किशन ओपन करेगा वर्ल्ड कप में यार, कोई जय डाउट ही नहीं श्री उस पे। राम, हर हर महादेव। राम राम जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो फेल होता है तो ईशान किशन को सुपर 8 में दे दो और तिलक को नहीं डाल। तिलक फेल, तो वैसे भी स्टार्टिंग के मैच मिस फेल जो करेगा। होना तो हो अरे गया बट ये फेल। फ्रॉड या ईशान सैमसन को ओपन अभी भी क्यों खिला रहे हो? या ओपन तो ईशान किशन करेगा, फेल होना तो हो गया सैमसन। वो कोई डाउट ही नहीं उस पे, कल इवन कीपिंग दे दी उसको तो मालूम ही है वही ओपन करेगा। हम्म। और यार संजू नहीं का यार, मुझे लगता है एक वर्ल्ड कप तो मिलना चाहिए उसको। नहीं यार, उसका क्या है प्रॉब्लम, कोई एक सिलेक्टर ने भी बोला था, पता नहीं कौन से सिलेक्टर ने बोला था कि हम संजू को इसलिए मौका नहीं देते क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, और जब वो हम उसको टीम में नहीं लेते तो उसके फैंस शोर मचाते हैं, नॉइज अरे करते हैं, भाई ऐसा कंसिस्टेंट तो बोल। वो भी नहीं था जिसको टीम में लिया था। वो तो अपने गांड में मरवाई गए थे ना। कौन? ऋषभ पंत ने क्या कर लिया था टीम में आके 75 मैच खेल के। अरे वो पर 5 यार में वो 50 से ऋषभ, तो ज्यादा करता था। ऐसा अरे पर क्या कहाँ किया उसने? 300 को मार दी उसने। सैमसंग के 56 के एवरेज उठ गया में, कब नहीं उसने अच्छा किया? अभी का फेलियर तो उसका क्या करे, अरे कब वो ये कर ए दोगे और मतलब वो ए ये की और रिकवर? बात बी हो रही टीम है। के अगेंस्ट मत गिनवाओ ये। ए एन बी पंत का भी जो मैनचेस्टर का 100 गिनवाते हो, ए एन बी के खिलाफ तैयारी चेक कर लो बॉलिंग लाइन अपन उसकी। जो एक 100 लेके बैठ गया था ना कि वो 8 साल से खेला क्रिकेट उठ तो के तुम्हारी व्हाइट बॉल के बैटिंग उसमें मुट्ठल है बहन 100 चोद, जो बनाया कर है। नहीं हाँ पाई और 4 आउट हो गए थे फिर। हाँ, तो वहां पे सैमसन भी की ने जहाँ पे 100 बनाया था साउथ अफ्रीका में, वहां पे पूरी बैटिंग मुट्ठल थी। यानी उससे अच्छी राजीव बॉलिंग भाई लाइनअप थी वहां पे, सैंपल वहां साइज पीछे भी भी तो ज्यादा देखो मुश्किल थी। सैमसन का, राजीव भाई अरे सैंपल मत साइज करो भी तो डिफेंड देखो। ये सेम, हाँ छूटिए वही फ्रॉड को। सैमसंग का सैमसंग का सैंपल साइज दोनों में कम है। इसका तो और ज्यादा है, ज्यादा करके भी नहीं परफॉर्मेंस कर पाया। अरे कम है एक उससे, सौ हाँ। वो तो कितने 33 और वनडे देखो खेले हुआ ईशान है। किशन ने अच्छा किया भाई। मैं तो देखो बिहार गया हूँ तो मैं तो उसको बहुत हाइप करने वाला हूँ अलग लेवल पे। इवन वो ओडीआई में आके खेलेगा, अपन को लातवाक निकाल के टीम से भी, ओडीआई की टीम से। आप अरे चिंता मत करो भाई। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारा जो सैमसन है वो तो फेल हो गया 200 ना, फ्रॉडू। 200 बना के बैठा है ईशान किशन इतना जो ओडीआई हाइप में। किया, ऐसा गांड पे पड़ा। और ओपनिंग ये भी हो ईशान भाई भी जो देखो, है ना, ये तो ईशान तुम किशन लेके चल रहे ओडीआई हो। में ओपनिंग भी करता है, नंबर 4-5 भी खेलता है, 200 भी बना के बैठा हुआ है, 42 का एवरेज भी है, 33 ज्यादा 42 ही होता है। तो अब आपका नया पंत बनी ईशान है क्या? पंत ठीक है वालों भाई। पंत मैं ईशान किशन को करूंगा भाई। पंत अरे वालों को अरे चिंता करनी चाहिए ईशान किशन की, एक कि उसमें इतना अच्छा एक वर्ल्ड बात, कप चले गया उसका। कोई चिंता नहीं है भाई, हमको कोई भी चिंता अरे नहीं है, हमको ऐसा अरे ना पता हो है ये भाई कि कल हारेगा। कल को टेस्ट से भी बाहर न कर दे वो वर्ल्ड कप जिता के। ऐसे भी पंत पसंद नहीं है उसको, गंभीर को। आप चिंता करो भाई अपनी। अरे सैमसंग भाई सैमसंग मेरे को तो हंसी आ रही तुम्हारे एनालिसिस सैमसंग पे। खतरा कम था। संजू सैमसन खतरा कम था अरे भाई, वो पंत अरे के भाई लिए। एक सेकंड ईशान बोलने किशन तो ज्यादा दे। बड़ा खतरा है आपका। ओडीआई में अरे भी भाई खतरा है, टेस्ट बोलने में तो भी दे। खतरा है। मैं इतना ही कहूंगा, यू मेक मी लाफ यू साइड क्लाउन। यार ये क्या एनालिसिस है भाई? अरे एक यार ये सेकंड एनालिसिस ये है कि वो ओडीआई में लात मार के निकालने वाले टीम से आपकी, अगली जो अरे ओडीआई टीम भाई आएगी एक ना इंग्लैंड हाँ वाली, वहां पे दिखा, ईशान किशन हाँ अरे भाई जाएगा। तो एक सेकंड सुन तो देखेंगे ले। ना भाई ऋषभ कि पंत, कौन किसको लात मार रहा है। अरे हॉक सुन तो ले मेरे भाई। ऋषभ पंत इसलिए खेला था क्योंकि ऋषभ पंत ने देख लेना पाकिस्तान वाली मैच में भले ही रस्टी नॉक खेला था पर उसका स्कोर अच्छा था, उसकी वजह से हम 120 पहुंचे थे। और उसके पहले आई थिंक यूएसए वाला गेम या एक मैच में उसने भी 40 जैसा मारा था ऋषभ पंत ने। और रोहित शर्मा का एक पैटर्न है, वो जो टीम खिलाता है वो लास्ट तक सेम ही टीम खिलाता है। वैसे तो कोहली भी फ्लॉप हो रहा था 2024 में, उसको भी चेंज कर सकता था। कैसे ऋषभ कर देता इतना नहीं भाई ज्यादा। चेंज? कोहली कोहली का कोई छोटा मोटा 2 रुपए का प्लेयर क्या गली मोहल्ले का जिसको चेंज कर देता? अरे भाई वो सुन तो सोलह। ले एक नहीं सेक। नहीं, हाँ सुनो सुनो तुम सुनो। कोहली कोई, पहली बात तो कोहली और सचिन को कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है? कोहली वो प्लेयर था जो ग्रेटेस्ट प्लेयर था T20 का वर्ल्ड कप का। उसको अगर आपको बात करना है उसका, तो पंत के साथ बात मत करो एग्जाम्पल लेके कि ऋषभ पंत को बैक कर दिया तो कोहली को बैक कर दिया। कोहली को बैक नहीं किया उसने, कोहली को खुद ने खुद को बैक किया है। उसको नहीं निकाल पाता वो, ना ही उसके स्थान पे खेला है कोहली। रोहित शर्मा अरे ले, अनडिजर्विंग अरे प्लेयर था 24 का वर्ल्ड अरे कप में, भाई कोहली नहीं था लॉजिक तो अनडिजर्विंग प्लेयर। अरे भाई लॉजिक तो सुन ले। वो यशस्वी जायसवाल को नहीं खिलाया उसने, कोहली मिस उसका कहने का मेरा कहने का मतलब ये था कि रोहित का एक फिक्स पैटर्न था, जो जो टीम के साथ जाता है वो कोहली ने फाइनल तक। रोहित शर्मा ने कोहली को नहीं खिलाया भाई। कोहली का नाम मत लाओ यहाँ पे। मैं ये बोला मैंने तुमको, पंत का नाम बोलना है, पंत का बोलो, कोहली का नाम मत लाओ यहाँ पे। अरे भाई तेरे से बड़ा मैं कोहली का फैन हूँ, मैं तुझे ये समझाना अरे चाहता मैं हूँ मैं कि बड़ा छोटा फैन का बोली ना, मैं कोहली का फैन ही नहीं हूँ, पर तुम कोहली का नाम मत लाओ ना यहाँ पे। कोहली को क्या रोहित शर्मा अरे बैक करेगा? रोहित शर्मा कौन है? अरे भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि
संजू का अगर तूने इंटरव्यू सुना है 2024 के वर्ल्ड कप के बाद, तो संजू ने ये बोला था कि रोहित भाई मेरे पास आए थे फाइनल से पहले, रोहित फाइनल में एक चेंज करने वाला था, उसने बोला था पहले संजू को कि तू रेडी रहना, मैच में कभी भी तेरे को मौका मिल सकता है। पर फिर उसने फाइनल में आकर बोला फाइनल में कि देख मैं तुझे खिलाना चाहता हूँ, पर ये है कि मेरा एक फिक्स पैटर्न है, मैं कभी अपनी 11 नहीं चेंज करता, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है मेरा। तो संजू ने ये बोला था कि यार रोहित भाई मेरे को एक वो रहेगा, मैं खुश हूँ आप जो भी डिसीजन लोगे टीम के बारे में, पर मेरे को एक पूरी लाइफ एक रिग्रेट रहेगा कि मैं कभी रोहित भाई की कैप्टनसी में वो नहीं खेल पाया आईसीसी का फाइनल। तो बस इतना ही बोला था। बाकी रोहित का यही पैटर्न है, तो ऋषभ को तो वो रोहित का फेवरेट था, वो तो सबको ही मालूम है। वो और काली वो जलालत तो वही बोलेगा ना टट्टा, क्योंकि कौन वो वो काली जलालत तो वही बोलेगा टट्टा कि मेरे को खेलने नहीं मिला आपको। वो तो डायरेक्टली बोल नहीं सकता कि भाई मेरे को लो करके। और रोहित को पता था कि ये टट्टा जो है कुछ नहीं है, ये फ्रॉड प्लेयर है, तो टट्टे को तो नहीं वो खिलाया उसने। तो वो तो वैसे भी इस वर्ल्ड कप में अब देख ले, अब उसके पास सैंपल साइज मिल गया है अब उसका संजू का, तो वो सूर्या उसको क्यों खिलाएगा, सूर्या ईशान को ही खिलाएगा ना, तो ईशान ही खेलने वाला है। नहीं खिलाया ईशान को, बट ये नहीं टट्टे हो को भाई, नहीं सही खिलाना बात है। चाहिए। वैसे ईशान किशन तो काला है, वैसे आप ही मतलब बहुत गोए हो। ईशान किशन वो क्या नाम है, संजू सैमसन बहुत काला है, ठीक है कोई बात नहीं। अरे काले धोले का नहीं यार, नहीं यार, इंडिया टैलेंट में क्यों है बैठ भाई? के लोग कैप्टनसी। किस दूसरे को काला बोलते हैं, खुद भी हो भाई। मैं यहाँ पे किसी को बैठ के काला बोलूं कि वो काला है, वो भूरा है? भाई तो खुद भी तो तुम देखो ना क्यों खुद। पर्सनली, तुम कब से पर्सनली पर्सनली की लेने बात लग नहीं ना गए यार, आप प्लेयर्स को? या तो यार सचिन थोड़े ना यहाँ पे वो पता है एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम क्या है दी यहाँ पे जाएगी। तुम्हारा राजीव भाई? जैसे ही आपने, मैंने पहले ही कहा था कि ऋषभ प्लेयर्स पंत को को मैं चाहे कुछ बोलता हूँ भी तो मैं बोलो, उसको मोर्टन गेंडा नहीं एक बोलता हूँ दूसरे को उसको। पर्सनल नहीं बोलना, ये या तो पहले से उसूल था यहाँ पे। पर्सनल तो मैं बोल भी नहीं रहा। मैं ये एक चीज बताओ, यहाँ ऋषभ पंत खेलता है तो क्या उसको मोटा गेंडा बोलता हूँ? अगर आपको परफॉर्मेंस पे बोलना, परफॉर्मेंस पे बोल लो बोलो उसकी। भाई। वो कौन? काला है, वो गोरा बोलो है, भाई, ये कौन कौन सी क्या बात होती फर्क है? पड़ता है भाई? चलो आप बताओ, आप सच बताओ, आप क्या बहुत गोरे हो क्या जो उसको आप काला काला बोल रहे हो बैठ के? वही मैंने बोला था कि प्लेयर्स को अगर कुछ बोला तो तुमको क्यों यहाँ पर पर्सनली ले रहे हो मुझे भाई? दिक्कत ये है कि तुमको अगर मैं पैसे मिल रहे हैं क्या उससे? बात नहीं, बात समझो आप। अगर मैं सांवला हूँ और मैं दूसरों आर को यू बोलूँ कि गेटिंग पेड बाय देम? अगर मैं दूसरों को सांवला होने के लिए कॉल आउट करना चालू कर दूं तो भाई मैं चूतिया हुआ ना मैं तो फिर, कि मैं खुद सांवला हूं, भाई दूसरों को बट सांवले के लिए तुम, कॉल आउट मैं वही कराऊं। तो कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम मतलब तुम्हारी क्या है कि तुम अ, पर्सनल लेके आते हो। मैं तो अगर पर्सनल लेके आया बहुत चीजें बोल सकता या हूँ, बट नहीं आई नहीं, डोंट डू दैट। अगर मान लो मैं सांवले को सांवला बोलने के लिए गाली मैं दूं बोलूं उसको कि तुमको फिर तोतला हो यार तुम? आप बोल लो या आप अच्छा बोल लो, लगेगा मुझे कोई तुमको? दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज सुनो, अगर मैं सांवला हूं ना, मैं दूसरों को सांवले के लिए कॉल आउट करना चालू कर दूं, मतलब मैं खुद को हेट करता हूँ क्योंकि मैं सांवला हूँ। वैसे ही अगर आप काले के लिए उसको हेट करना चाहते हो तो आप खुद को भी हेट ही करते हो फिर तो। अरे भाई अरे राम तुम, राम, फिर तो वेश भाई सबसे ज्यादा बोलते हैं काला भाई, यार तो नहीं ये हेट बोलते। करते हैं उसको। मैं तो मना करता हूँ, मेरे सुबह को नहीं बोलना चाहिए, पर ये उनकी मर्जी है। पर्सनली पता नहीं क्यों जाते हैं यार, ये हर्ट होते हैं यार। फेल हो गया आपका प्लेयर, कोई बात नहीं, अरे इतना मेरा क्यों प्लेयर नहीं भाई, दिमाग खराब होना है मैं यार? इंडिया के फैन हूँ भाई। मैं ऋषभ पंत का फैन नहीं हूँ जो एक प्लेयर अरे के तो चक्कर में। हाँ, रहने दो आप राजीव तभी भाई, आते आप हो कोई जो इंडिया पंत। का फैन हाँ, नहीं है। आप नहीं होगे मैं हूँ यहाँ भाई, आप कोई नहीं होगे मैं इंडिया हूँ। का हाँ, फैन नहीं है, ये चूरन बेचना बंद करो मेरे को नहीं आप। आप नहीं और हो तो आप आप तो मत बंदी बनो। करो। मैं हूँ, बिल्कुल हूँ मैं। बिल्कुल नहीं हो आप। देखो वही ना, आप संजू सैमसन अय्यर कल के फेल फैन हो। हुआ। कोई बात नहीं, कल संजू सैमसन फेल हुआ। आप अय्यर हाँ, का फैन हो। ये तो ठीक है, खेल भी नहीं ये टीम में, चूरन मैं तब भी बेचना टीम को बंद करो सपोर्ट मेरे को करता यहाँ हूँ। पे कि मैं अरे इंडिया का फैन हूँ। मैं तो हूँ ईयर का फैन, मैं कोहली का भी फैन हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया का फैन नहीं हूँ। कल सैमसन फेल हुआ। अभी तो तुम राजीव बोल रहा था भाई, कोहली का संजू फैन नहीं है। सैमसन कल फेल नहीं हुआ, वो पिछले सुनो 5 यार, मैचों सुनो में तो, लगातार फेल सैमसन हो रहा है फेल हुआ। भाई। मैंने सैमसन को कॉल आउट किया, वो नहीं खेलना चाहिए टीम में वर्ल्ड कप की, क्योंकि मैं इंडिया का पहले फैन हूँ। अगर मैं वो सैमसन अच्छा खेलता मैं उसको हाइप करता, वो नहीं अच्छा खेलता मैं उसको बोलूंगा ईशान किशन खेलेगी उसके उसके प्लेस पे। मैं वो वाला फैन नहीं हूं ना कि मतलब सैमसन फेल हो गया, ईशान किशन अच्छा खेल गया तो मैं ईशान किशन को डिमीन करना चालू कर दूं कि देखो फ्लैट पिच पर मिला लिया, ये मुश्किल पिच में चलता ही नहीं है, इसका पहले 30 मैच में किसने बोला 125 ये? का स्ट्राइक किसने रेट बोला? है। मैंने बोला अभी? नहीं, क्योंकि आप पंत के फैन हो ना, पंत तो टीम मैंने में नहीं बोला है। अगर यहाँ पे पंत पंत का होता, फैन हूँ मतलब मैंने बोला अगर एक कल भी पंत, इससे? अगर कल पंत होता ना सैमसंग के बदले, आप यही बोलते, आप ईशान किशन को डिमीन करते। अरे अरे भाई, कोई डिमीन मैंने तब भी नहीं किया था अभी और अब भी ओडीआई नहीं टीम में किया है आएगा ना, मैंने अभी उसको। ओडीआई टीम में आएगा, लात मार के निकालेगा पंत को, तब आप ही डिमीन करोगे उसको। देखना आप यहीं बैठे हो, मैं भी यहाँ ये बैठा हूँ। आप डिमीन नहीं कर रहे? क्या ये क्या आप डिमीन किया? डिमीन नहीं कर रहे? अरे भाई, ये यही आपकी हिपोक्रेसी है। भाई आप खुद निकालेगा डिमीन भाई, करते हो तैतीस दूसरे प्लेयर्स तैतीस की को, सुनो एवरेज सुनो। वाला टीम में नहीं खेलना आप चाहिए। खुद डिमीन करते हो दूसरे प्लेयर्स को, बट आप कोई आपके प्लेयर को डिमीन करे ना, फिर आपको हर्ट हो यार जाता है। मैंने उसके कलर एंड मोटापे तो पे कभी कमेंट नहीं किया, नहीं करूंगा आगे भी।
भाई सब करते हैं, अय्यर को इडली बोलते हैं, नचनिया बोलते हैं, तब आप क्यों नहीं बोलते फिर? या इडली बोलना भैंचो, नॉर्मल है यार, इडली बोलना नहीं नॉर्मल है नचनिया पर हाँ। बोलते हैं उसको। और सब बात सही है, उसका उसका मजाक उड़ाते हैं भाई। वो क्या उसके इसका नहीं, पर्सनल मजाक नहीं हुआ तब तो नहीं बोलते भाई। इडली उतना ऑफेंसिव नहीं है। अरे भाई चलो ना, कोई साउथ इंडियन को इडली करके बोलना वो भी रेसिस्ट ही है। या पॉश एक पॉश एक अगर पता टेलीविजन नहीं शो, होगा तो पता कर हाँ, लो। अगर एक कॉर्पोरेट टेलीविजन में किसी को ठीक बोल है। दोगे ना हाँ इडली हाँ सांबार, हाँ निकाले जाओगे ऑफिस से। हाँ, तो एक चीज बताओ, एक टेलीविजन शो है इंडिया के, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहां पे इडली इडली बोलते थे, तो आज तक उस पे बैन क्यों नहीं लगा, आज तक उस पे इतना आवाज हल्ला क्यों नहीं हुआ? अगर इतना ही ऑफेंसिव था मैं वो, वही तो तो कह रहा हल्ला क्यों हूँ, नहीं हुआ किसी उस को पे? इडली या नॉर्थ ईस्टर्न को मोमो बोल दो ऑफिस में ना, कॉर्पोरेट में, नहीं नहीं, आपके मोमो ऊपर बोलना गलत है, 100। मोमो बोलना अरे गलत है, पर एक चीज बताओ, इडली बोला जाता था वहां पे, क्या नाम है, ये अय्यर अरे अय्यर को। नहीं, आप बता अरे दो, तारक मेहता, किसी भी साउथ इंडियन को तो ए इडली तारक ए मेहता का शो रसम पे ये बोलना एक्शन क्यों नहीं? रेसिस्ट ही हाँ, है। कोई अगर वो नहीं है रेसिस्ट कि है, हाँ एक्सेप्टेबल है भाई। अरे या यार पर क्रिकेट कर रहा अगर हूँ ना यार, ये अगर कौन सी रेसिस्ट ये क्रिकेट है, आप होगी भ्रम ये में ना, क्रिकेट के ये अलावा? काउ बेल्ट वाले जो है वो, ये भ्रम अरे में रहना भाई सुनो, बंद करो। पहली बात तो साफ कर, तो मैं नहीं करता, तो आप मुझे मत बताओ, पर मैं इसे पूछा था आपसे कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, अरे उसमें जो आप भी अय्यर, करते हो राजीव भाई, हम नहीं स्पेसेस मैं नहीं सुनते करता, हैं, सिर्फ मैं मैं नहीं, बोलता, मैं हाँ वही कह रहा हूँ ना, आप अभी पर्सनल जा रहे हैं ना। ठीक है, आप सुन लो एक बार। आप ये बताओ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अय्यर को जो इडली बोलते थे वहां पे लोग, तो उस पे कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इतना बड़ा होता हो तो इंडिया लेवल पे, तो उस पे कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो बहनचोद मैं ठेकेदार हूँ उस चीज का, जिसको लेना वो आप ले ले नहीं हो, भाई। पर यार अगर इतना ऑफेंसिव होता तो भाई साउथ वाले हल्ला तो मचाते ना, कुछ तो बोलते, इतना शांत तो नहीं बैठते वो तो बहुत हल्ला मचाते, कोई गलत हो, कुछ गलत हो उनके साथ तो। अगर अरे इतना ही भाई हाँ, किसी को भी उसके डायलेक्ट से वो कहना वो तो रेसिस्ट ही पर होता है। आप एक्शन चाहे क्यों तुम नहीं हुआ उसको उस पे? इडली कहो या चाहे मत कहो, वो इडली पर ललित इडली करके ललित तुम मोदी किसी पे को कभी बोलोगे। एक्शन क्यों नहीं हुआ? या वहां तो इडली इडली बोलते थे तुम वहां तो। अच्छा चलो, तुमको मैं बोलूंगा एक काउ बेल्ट वाले, तुमको लगेगा सही यार देखो, आप ना मल्टीपल चीज को मिक्स मत करो, यहाँ पे मेरा एक है? सवाल था, बस सिंपल नहीं सिंपल मैं सवाल है बोलता मेरा। हूँ ना यार, नॉर्मल है बहनचो, उसमें क्या है, काउ बेल्ट मेरा वाले बोलता सिंपल हूँ मैं मेरा तुमको। सिंपल सवाल है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो अरे पे तुम काउ अगर, अरे हाँ सुनो काउ सुनो, बेल्ट वाले बोला तो क्या ऑफेंसिव उसमें, तुमको लगा कुछ बुरा लगा? वो तो कोई ऑफेंसिव वर्ड नहीं है। ऐसा नहीं होता राजीव भाई, हर एक को ऑफेंसिव लगता है, तुमको नहीं लगता है, उस सीरियल में नहीं है करके तो लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता। अगर तो इडली भी आप कॉर्पोरेट्स ही में वो, बोलते हो भाई, इडली आप सुनिए ही तो मेरी बोलते हो बात, अगर मुझे, सुनो सुनो, कॉर्पोरेट्स में वो नियम है आप इडली भी तो आप ही आप, बोलते हो, मैं नहीं बोलता, आप तो मुझे मत ठीक है ना, सिखाओ यहाँ पे, ठीक आप है? सुनिए तो सही, आप ही किसी भी बोलते हो ये इफ यू सब। वर्किंग इन एनी हाँ ऑर्गेनाइजेशन, उधर आप किसी साउथ इंडियन को बोल दो ए इडली इधर आ, आप हाँ, देखो तो क्या होता है यार ये, आपके साथ हाँ तो फिर। खुद को सिखाओ ना, फिर खुद को सिखाओ ये बात, क्योंकि आप यहाँ पे मैं रेसिज्म करते हो। अरे हाँ, आप आप कलर आप पे भी तो रेसिज्म बोलते करते हो हो, आप ना रीजन ऋषभ पे को, जो भी रेसिज्म बोलते हो करते वो। हो। क्या बोला बताओ, आप चलो भी पंत, तो बोलते हो क्या ऋषभ बोला को, पंत को, क्या बोला पंत को, हैं? बताओ, क्या बोला अरे बताओ, कितनी बार तो आपके बता ट्वीट्स में तो कुछ लंट तो ये याद होगा। वो सब लिखा हुआ था, वो क्या भाई? कहाँ क्या लिखा क्या है? लंट नहीं लिखा आपने? अच्छा, ये कोहली नहीं को लिखा, चोकली जो ये बोलते हैं बताओ आप मेरे को बस। नहीं नहीं, कोहली को जो चोकली बोलते हैं, क्या ये ऑफेंसिव हो जाता है, मतलब पूरे ये दिल्ली के लोगों के लिए? वाह वाह बेटा वाह, मतलब काला मत बोलो बहनचो, तो वो हाँ, काला ऑफेंसिव है, क्योंकि बट नाम नाम चोकली सुनो सुनो, चोकली नाम बहनचोद नाम बोल लो, सुनो, लोग ना वो लोग ना ऑफेंसिव नहीं है। यहाँ जितने भी मैं इडली स्पोर्ट्समैन कह है, लो बहनचोद, वो सुनो सुनो, ऑफेंसिव नहीं है। जितने भी हैं? स्पोर्ट्समैन है, उनका आप जो नाम, आपका कैसे है मालूम है क्या? एज फार एज यू आर सेइंग इट्स नॉट फकिंग ऑफेंसिव, द मोमेंट द सुनो, अदर पर्सन सेज इट्स ऑफेंसिव। यहाँ पे जितने भी क्रिकेटर होते हैं, कितने भी फुटबॉलर होते हैं, उन सबका ना एक जो नाम होता है, नाम पे सिलेंडर करते हैं, ठीक है? रोहित शर्मा को लोग वड़ा पाव बोल देते हैं, ठीक है? अय्यर को लोग इडली बोल वो देते हैं। ऑफेंसिव नहीं है? हाँ, क्यों? तो रोहित शर्मा ने कभी क्यों नहीं कुछ बोला, अगर इतना ऑफेंसिव है तो? यार वो ना, उसको टाइम और उतना मनी है नहीं अरे राजीव भाई, भाई कि वो हर एक को नाम आके एड्रेस करे सिलेंडर, उधर। सुनो, नाम ठीक है। सिलेंडर चलता है भाई पूरा, एक ना ये अलाउ होता है इतना, ठीक है? पर अरे आप किसी कौन के कलर, किसको भाई, तुम आप ना रोहित, किसी, अच्छा आप किसी के रोहित को कलर कभी कलर पे आप किसी को नहीं जाके बोला नहीं, ना, कल अगर आप आप किसी, सुनो कोई स्टेडियम के आप बाहर ना आपको किसी मिल जाए, कलर पे आप जाके, बोल देना अरे उसको, ये वड़ा पाव, वो देखना अरे उसका सुनो, रिएक्शन क्या लोगों होता ने है। बोला था भाई, वो एमआई के मैच में बोला था लोगों ने, क्यों नहीं कुछ एक्शन हुआ वहां पे मुंबई के भाई हर एक वानखेड़े को में बोला था। पकड़ के मार के थोड़ी ना पीटेगा। आप अकेले में कभी मिलने का चांस मिला उसको, बोलना ए वड़ा अरे तो पाव, हाउ आर सामने यू? कौन बोलता है भाई? बेंचो आप कैसी बातें करते हो, उल्टी खींच उल्टी के बातें रैप्टा बोलते देगा हो। भाई तुम्हारे वो। हाँ, आप ना पता है क्या, आप अरे यहाँ पे पकड़ गए, राजीव आपको एक भाई, रेसिज्म अरे रेसिज्म राजीव आपको कॉल भाई, आउट किया गया, आपने मैं यहाँ क्या बात घुमा पकड़ा रहे हो, गया ठीक भाई? है? रेसिज्म नहीं करना क्या चाहिए, पकड़ा गया? राजीव रेसिज्म, भाई, रेसिज्म मत क्या करो यहाँ पे किसी के साथ, अरे अरे किसी राजीव कलर रेसिज्म कलर भाई, क्या, पे मत आप भी बोलो। तो करते हो। कौन किसके कलर अरे कलर पे भाई बोला मैंने सुन यहाँ तो पे, ले। बताओ? कमेंट में एक पिक्चर डाला है, ये स्टेटमेंट पर क्या बोलना है तेरा, वो बता।
कौन सा कमेंट भाई? चैट स्पेस में के कमेंट में। क्या क्या बोलना है बता, क्या बोलना है बताओ, नहीं, वो उसके बारे में क्या रिव्यू है? क्या बोलना है बताओ ना, नहीं, तुम आप बताओ ना। पढ़ लो ना एक बार फिर। अरे मैं तो पढ़ लिया, वहां पे कौन सा रेसिस्ट है बताओ, क्या लिखा है, कौन सा वहां पे रेसिज्म वाला वर्ड लिखा है मैंने? नहीं, बहुत रेसिस्ट नहीं, पर वो बहुत स्मार्ट। स्टेटमेंट क्या मेरे कहना सामने चाहता है स्मार्ट वो मत तो बता। बनना, मेरे सामने स्मार्ट मत बनना, बताओ क्या लिखा है, तुम बताओ ना, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता? ऐसा इंग्लिश किसी में ने लिखा है लिखा ना, है? इंग्लिश में लिखा है, तमिल में तो लिखा नहीं कि पढ़ नहीं पा रहे तुम। नहीं, क्या लिखा है, किसी ने, राजीव नाम के लड़के ने लिखा है, संजू सैमसन हैज टू फील्ड इन 46 मोर मैचेस इन ऑर्डर टू मैच द गोटेड T20I लेगेसी ऑफ सिंपैथी मर्चेंट ऋषभ पंत। तो तो क्या अभी लिखा है तो उसमें? संजू तो 5 ही मैच में फ्लॉप हुआ है। हाँ तो क्या हो गया, क्या करे इसका? तो आप तो बोल रहे हो 46 में होना चाहिए। हाँ तो क्या करना है ये तो बताओ, पंत का क्या करना है यहाँ पे? नहीं, आप अभी बोल रहे हो कि संजू को मौका नहीं मिलना हाँ चाहिए। तो पंत से बड़ा प्लेयर संजू सैमसन T20 आई में, और क्या चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो बताओ? नहीं, आप बोल रहे हो 46 मैचेस पंत से खेल बड़ा होगा तो प्लेयर भी है मौका संजू मिलेगा। सैमसन, बिल्कुल मिला मौका उसको, मिल गया ना यहाँ पे, 50 मौके मिल गए उसको, वही मैंने बोला था, कैसे मिल गया मौका 46 उसको। 46 मैचेस कैसे हो गए उसके? अरे आप क्यों चिढ़ रहे हो? उसको कल्लम कलूम कालिया सारे लोग बोलते हैं क्योंकि ट्विटर पे। ये एक ना हैं? रेसिस्ट वर्ड है, ठीक है, कोई नहीं बोलता यहाँ पे इतना खुले में। सब बोलते हैं यार, ये सिंगल आउट मत करो मेरे को। कोई चलो ठीक है फालतू भाई, आप चीज तो करो। मेरे अगेंस्ट तो मत लेके आओ राजीव भाई। यू कैन नहीं आप करो भाई, आपको डेफिनेटली अगर टेल इट टू रेसिज्म समवन करना एल्स। है तो आप सब करो भाई, बोलते हैं यार। बिल्कुल करो। अगर आपको रेसिज्म अच्छा लगता है आप करना करते रहो आप, ठीक है। जब आप वो इडली और वो सब बंद होगा ना, तब मैं बंद करूंगा अरे रेसिज्म इडली अपना। भाई जो बोलते हैं आप उसको बोलो, आप ही बोलते हो इडली पे, मैं नहीं बोलता, इडली पे आप ही बोलते हो। तो भाई, तो आपको वो एक्सेप्टेबल है ना, तो ये भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। स्टोक्सी भाई बोलो, राम राम। हेलो उमेश भाई, कैसे हो? राम राम। बढ़िया भाई, बढ़िया। आप बताओ। अरे, मैं बस यही कह रहा था कि जो पिचेस रेडी होती है वर्ल्ड कप के लिए, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, वो होम बोर्ड कराता है, प्रिपेयर कराता है, या फिर वो जो आईसीसी डिसाइड आईसीसी करता होता है, है रेगुलेटरी बॉडी? आईसीसी यार डिसाइड करता है। होम बोर्ड जो है जिसके होस्ट नेशन जो है वो तैयार करता है, लेकिन आईसीसी की निगरानी में होता है।